हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि नाभि में ऑयल लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं और ये क्यों फ़ायदेमंद होता है। तो आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि हमें अपनी नाभि में ऑयल लगाना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बट ऐसा क्यों होता है? आप लोग जानते होंगे कि बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसको सारा न्यूट्रिशन जो है इसी नाभि के द्वारा वो अपनी माँ से लेता है। तो हम कह सकते हैं कि नाभि हमारे ओरिजिन का, हमारे एग्जिस्टेंस का एक मेन पार्ट होती है। अब इसमें तेल लगाने से क्या फ़ायदा होता है और ये कैसे काम करता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी नाभि से लगभग 72,000 वेंस यानी कि रक्त नलिकाएँ जुड़ी होती हैं और कब कौन सी रक्त नलिका सूख रही है ये हमारी नाभि को पता चल जाता है। तो जब हम इसमें ऑयलिंग करते हैं तो जौन सी भी रक्त नलिका इनएक्टिव हो जाती है, इसमें ड्राई अप हो रही होती है, तो नाभि उसको नरिश करती है जिससे वो वापस एक्टिव हो जाती है और भली भांति काम करने लग जाती है और इस तरह से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब घर में छोटे बच्चे बहुत काफ़ी देर तक रो रहे होते हैं, वो चुप नहीं होते हैं, बहुत चुप कराने पर भी, तो घर में अक्सर दादी नानी लोग बोलती हैं कि इनकी नाभि पर हींग का पानी लगा दो, जिससे अगर इनके पेट में दर्द हो रहा होगा तो वो सही हो जाएगा और बच्चा चुप हो जाएगा। और सच में जब हम ऐसा करते हैं तो थोड़ी ही देर में बच्चा चुप हो जाता है और खेलने लग जाता है। यह बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। इसकी वजह भी यह नाभि ही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन सा ऑयल किस प्रॉब्लम के लिए नाभि में लगाना चाहिए और किस तरह से लगाना चाहिए, इसकी सही तरीका क्या है। तो नाभि में ऑयल लगाने के लिए आप किसी भी फ्लैट सरफेस पर सीधे लेट जाइए और कोई सा भी तेल जिसको आपको ज़रूरत हो, जो आप लगाना चाहते हैं, उसको इस तरह से किसी भी चम्मच में, किसी ड्रॉपर में लेकर नाभि में डाल दीजिए। उसके बाद डालने के बाद इसको हल्के हाथ से एक उंगली से धीरे धीरे इस तरह से घुमाते हुए उसकी मसाज कर लीजिए और मसाज करते वक्त लगभग 1.5 इंच की गोलाई में नाभि के चारों तरफ 1.5 इंच में आप इसको हल्के हाथ से मसाज कर लीजिए, यानी कि 3 इंच के घेरे में आपको मसाज करनी है, जिससे कि जो ये आपने ऑयल डाला है वो आपकी नाभि में एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसकी अच्छे से जो रक्त नलिकाएँ होंगी वो सब नरिश हो जाती हैं। यह काम आप कभी भी कर सकते हैं, बट रात को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम जानेंगे कि कौन सा ऑयल हमें किस प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नीम के ऑयल की। यह फ्रेंड्स, आप जानते हैं नीम का ऑयल जो होता है वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। और अगर आप एक्ने, पिंपल्स जैसी स्किन प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो आपको नीम के ऑयल की 2 से 3 बूंदें अपनी नाभि में रात को सोते वक्त लगा लेनी है। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग हो जाएगा, सारी स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आलमंड ऑयल की। जी हाँ फ्रेंड्स, आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, और ये प्योर बादाम का तेल की बात कर रहे हैं हम, ना कि जो बाज़ार में बजाज आलमंड हेयर ऑयल आते हैं इनकी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल होते हैं और इनमें मिनरल्स ऑयल मिले होते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करेंगे। तो बादाम का ऑयल में होता है विटामिन ई, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और आपकी ये स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप इसको रोज़ रात में सोते वक्त अपनी नाभि पे अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन और बाल नेचुरली ग्लो करेंगे, शाइन करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल की, यानी कि सरसों के तेल की। ये सभी के घर में अवेलेबल होता है और स्किन की ड्राइनेस, चैप्ड लिप्स, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार हमारे लिप्स फटने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सूखे सूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और हम बार बार क्रीम अप्लाई करते हैं या लिप्स पे लिप बाम अप्लाई करते हैं, फिर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। थोड़ी देर के लिए जब हम क्रीम लगाते हैं हमारी स्किन ठीक हो जाती है, लेकिन फिर से वो वापस हो जाती है क्योंकि प्रॉब्लम्स अंदर है। तो अगर आप डेली ऑयल अपनी नाभि में लगाएंगे, मस्टर्ड ऑयल, तो आप 2 से 3 दिनों में देखेंगे कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी ड्राइनेस वाली। और अगर आप रेगुलरली अप्लाई करते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो आई साइट है वो भी इम्प्रूव होती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑलिव ऑयल की, यानी कि जैतून के तेल की। ऑलिव ऑयल के बारे में आपने सुना होगा कि ये बहुत सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में हेल्प करता है और इफ़ेक्टिव भी होता है। यहाँ पर मैं आपको ऑलिव ऑयल का एक और फ़ायदा बता रही हूँ कि ऑलिव ऑयल जो है वो फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैन एंड वोमेन दोनों में ही अगर किसी फर्टिलिटी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स हैं, फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ऑलिव ऑयल की 2-3 बूंदें अपनी नाभि में रात को सोते वक्त लगाएं। आप जानते हैं कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और कई बार समस्याएं भी उतनी गंभीर नहीं होती जितना हमें लगता है। तो आप डेली अगर रेगुलरली
ऑलिव ऑयल को अपनी नाभि में लगाते रहेंगे तो आपकी जो वेन्स इनएक्टिव हो गई हैं वो वापस एक्टिव हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करें कोकोनट ऑयल की। आपने देखा होगा कि साउथ में जो महिलाएं कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हैं बालों में लगाने में भी और खाने में भी, उनके बाल अक्सर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ब्लैक होते हैं, डेंस होते हैं। पर आप क्या जानते हैं, अगर आप ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदें कोकोनट ऑयल की कुछ बूंदें अगर आप अपनी नाभि में रेगुलरली रूप से लगाते रहेंगे तो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और आपकी हेयर रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और आपकी स्किन पर भी एक नेचुरली ग्लो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप कोकोनट ऑयल की कुछ बूंदें अपनी नाभि में ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल काफ़ी डेंस होता है, चिपचिपा होता है और अलग तरह की स्मेल भी करता है। बट कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। तो अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप कैस्टर ऑयल में कुछ बूंदें ऑलिव ऑयल की मिला करके आप लगा सकते हैं अपनी नाभि पर। और ना सिर्फ फर्टिलिटी में बल्कि गर्भावस्था में भी अगर आप इसको मिक्स करके, दोनों ऑयल को मिक्स करके आप अपनी नाभि पर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है आपकी प्रेगनेंसी में भी। अब कैस्टर ऑयल का एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपने सुना होगा कि जब किसी को नी पेन होता है तो वो लोग कैस्टर ऑयल को अप्लाई करते हैं नीज़ पर। बट अगर आप नी पेन से, जॉइंट्स पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो आप कैस्टर ऑयल की 2 से 3 बूंद अपनी नाभि पर डेली लगाएंगे तो आपको ये पेन से छुटकारा मिलेगा और जो हड्डियों में टक टक की आवाज़ आती है वो भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं देसी घी यानी कि क्लैरिफाइड बटर की। जी हाँ फ्रेंड्स, देसी घी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी स्किन को ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम से दूर करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपका पाचन सुधारता है और आपकी अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स है उनको भी दूर करता है। और आप जानते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम दूर होगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी स्किन, आपके बाल, सब कुछ, आपकी ओवरऑल हेल्थ वैसे ही अच्छी हो जाएगी। तो आप डेली रात को सोते वक्त देसी घी की 2 से 3 बूंदें अपनी नाभि में अप्लाई करें और रिजल्ट्स खुद देखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्रांडी या अल्कोहल की। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रांडी या अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बट अगर आप इसको अपनी नाभि में लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। अगर बच्चे, आपने देखा होगा कभी कभी सर्दी खांसी से ग्रसित होते हैं, कोल्ड का फ्लू उन्हें होता रहता है, तो आप उनको कॉटन को ब्रांडी में डिप करके उनकी नाभि के चारों तरफ लगा दें तो उनको बहुत जल्दी राहत मिलती है। न सिर्फ बच्चों को, बड़ों को भी अगर सर्दी जुकाम अक्सर रहता है तो वो इसको अपनी नाभि पे लगा सकते हैं और ये पीरियड क्रैम्प जो होते हैं उनमें भी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की बहुत सारे ऑयल्स और जो ये घी वगैरह नाभि में ऑयलिंग करने के। तो आप इस तरह से अपनी नाभि को ऑयलिंग करें और आप देखेंगे कुछ ही सिंपल से स्टेप से, बहुत ही इजी तरीके से आप बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक या डिसलाइक करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।